नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, अभी एक गंभीर समस्या जो निकल के आ रही है वो है ये कि पीसीएस का, खासकर यूपी पीसीएस का कुछ पता नहीं है कि पेपर कब होगा। तो जो पीसीएस के अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करते हैं लोक सेवा आयोग की किसी भी राज्य के, वो एक बैकअप प्लान क्या लेके चले, मेरे हिसाब से, ये मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज के समय में जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप केवल एक एग्ज़ाम को लेकर के बैठे रहोगे कि ठीक है मैं इसी को तैयार करूँगा और इसी को ही दूंगा, मुझे जीवन में केवल यही नौकरी चाहिए, दूसरी कोई नौकरी नहीं चाहिए, तो निश्चित रूप से आप अपनी जवानी का बहुत सारा समय खराब कर देंगे। ऐसे में होना क्या चाहिए, ऐसे में होना चाहिए कि मान लो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर पीसीएस से मिलते जुलते जितने भी पेपर हैं आपको मेरे हिसाब से उनको भी देना चाहिए। जैसे आप जो है आरओ पे बिल्कुल एक बार फोकस कर सकते हो, क्योंकि लगभग मिलता जुलता है। या फिर यूपी में एक वैकेंसी आती है बीईओ की, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। या मान लीजिए जब आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको जो है जो निकटवर्ती हमारे राज्य हैं उनका भी पीसीएस देने में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अल्टरनेट के एक तरह आपको उत्तराखंड पीसीएस भी दे लेना चाहिए। और जहाँ तक देखिए मेरा व्यक्तिगत मानना है वो है ये कि जितनी मेहनत आप यूपी पीसीएस में करेंगे उससे आधी मेहनत आप अगर उत्तराखंड पीसीएस में कर लें तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सच बता रहा हूँ आपको, ये बात पक्की है। अभी जो है 2021 वाली जो 2022 यानी 21 वाली जो वैकेंसी थी उसका फाइनल रिजल्ट आया उत्तराखंड पीसीएस का, और हमारे एससीएस से जो है बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए। यूपी के जौनपुर के एक भाई साहब सेलेक्ट हो गए, मेरे पड़ोस में एक जिला है हाथरस, वहाँ से लोग सेलेक्ट हो गए, मेरे पड़ोस में एक जिला है एटा, वहाँ से सेलेक्ट हो गए। अब ये लोग प्रॉपर यूपी के थे, लेकिन इन्होंने मेहनत करी और जो है उत्तराखंड में नौकरी पा गए, अच्छी अच्छी पोस्ट पे पा गए। ऐसा नहीं छोटी मोटी पोस्ट, कोई डीएसपी बनाया, कोई डीएसडीएम बनाया, तो अच्छी अच्छी जगह पर ये लोग नौकरी पा गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूपी पीसीएस देखिए अब जो है ख़राब होता जा रहा है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। ठीक है, भले हम यूपी के ही निवासी हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। अब एग्ज़ाम ही नहीं करवा पाएंगे ये। दूसरी बात, एग्ज़ाम करवाएंगे भी तो फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन घुसा देंगे। किसी भी लोक सेवा आयोग में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ना आईएएस में होता है, या आप कोई सा भी स्टेट पीसीएस उठा के देख लीजिए, किसी में नहीं होता। बट यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जब प्री में होगा तो ये तुक्के वाली बात हो जाएगी कि आप मेंस में बैठोगे कि नहीं बैठोगे। ठीक है, फिर हो सकता है 150 में से आप जो है 110 क्वेश्चन करके भी बाहर हो जाओ, और हो सकता है 150 में 90 क्वेश्चन करके भी आप अंदर चले जाओ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऐसे ही होता है, एक शिफ्ट के नंबर बढ़ते हैं, एक के घटते हैं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा। दूसरी बात, मार्कशीट जारी करता नहीं है लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्कशीट जारी नहीं करेगा। और मार्कशीट कब जारी करेगा, एग्जाम होने के 6-6 साल बाद, तो फिर कोई मतलब तब रह नहीं जाता मार्कशीट का। या तो तुरंत के तुरंत ही बताओ साहब हम कितने नंबर से फेल हुए, क्या रहा, तो आदमी उसको अपडेट कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट बिहार हो गया या एमपी हो गया, इनके लिए भी आपको जो है कंसीडर एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनमें पढ़ने वाली जो है चीज़ एक ही बढ़ती है, वो है यहाँ का जीके। अब जैसे मान लो आप एमपी पीसीएस देने गए तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सेम रहेगा, वो थोड़ी बदलेगा। या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सेम रहेगा, करंट अफेयर लगभग सेम रहेगा, मतलब उस स्टेट का थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। केवल उस स्टेट का जो स्पेशल जीके रहेगा वही थोड़ा आपको तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है 2-3 महीने में आप उसे तैयार कर सकते हो, अगर आप अच्छे से तैयार कर लो, अगर अच्छे से मेहनत करने पे आप आओगे तो। क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि मान लो यूपी पीसीएस तो आगे बढ़ता जा रहा है, तो कम से कम आप उत्तराखंड पे जो है आप ट्राई कर लो, या बिहार में ट्राई कर लो, या एमपी में ट्राई कर लो,
क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में देखिए आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती और आप समय खराब नहीं कर सकते। आप जो है 40-40 साल तक तैयारी नहीं कर सकते। आप 40 साल पे जो है तैयारी करते रहोगे तो 40 साल तक आपका घर कैसे चलेगा, ये सोचने वाली बात है। तो आपको जो है अल्टरनेटिव प्लान तो बनाने ही पड़ेंगे और मेरे हिसाब से जो अदर स्टेट पीसीएस हैं आपको उनको भी एक बार कंसिडर कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप अदर नहीं भी देना चाहते हैं तो जैसे यूपी में ही आप मान लो तैयारी कर रहे हो तो यूपी के तो छोटे मोटे एग्जाम है उनको आप दे लो, ठीक है। कम से कम आपके पास एक नौकरी तो रहेगी। और देखिए जब लोग पढ़ने पर आते हैं तो फिर वो जो है पढ़ ले जाते हैं यार। मैं इसका जो है बहुत अच्छे से एग्जांपल देख रहा हूँ। हमारे साथ एक जो है वीडियो ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब वीपीओ ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक्स आर्मी मैन है। शायद इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। एक्स आर्मी मैन है, पहले आर्मी में थे और उन्होंने जो है अभी उनकी उम्र जो है 50 से ज़्यादा है और उन्होंने जो है वीपीओ का पेपर दिया, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दिया वीडियो का 2018 वाला, और अब जो है उनका फाइनल चयन हुआ है और अब वो जो है 15 तारीख को हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो अब सोचो वो तो जो है 50 साल की उम्र में जो है पढ़ाई करके, और वीडियो का पेपर अच्छा खासा था, आप सब लोगों ने देखा होगा, मेरिट भी काफ़ी अच्छी खासी गई, इसके बावजूद भी वो सेलेक्ट हो गए। तो ये कहना गलत है कि नौकरी के साथ फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये तो बहानेबाजी है। आप अगर करना चाहोगे तो लोग पढ़ाई कर लेते हैं, शादी के बाद भी पढ़ाई कर लेते हैं, नौकरी के बाद भी पढ़ाई कर लेते हैं, बॉर्डर पर रहकर भी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। मैं खुद एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो सिपाही था और मेहनत करके जो है उसने एसएससी सीपीओ क्वालिफाई किया और फिर इंस्पेक्टर हो गया। तो जब लोग बॉर्डर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी कर ही लोगे मेरे हिसाब से। तो अगर आप जैसे अदर स्टेट नहीं देना चाहते, आपको लगता है कि वहाँ मेरे को स्पेशल जीके पढ़ना पड़ेगा, वहाँ का थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप यूपी का ही कोई छोटा मोटा एग्जाम दे लो। यूपी SSC से वैकेंसी आती है, जैसे आप पैड दे लीजिए, पैड के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आती है, अच्छी खासी वैकेंसी आती है, जिनमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा। जैसे मेरी पोस्टिंग मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में है तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने घर पे रह के जो है सारा काम करता हूँ, सरकारी काम भी करता हूँ और यहाँ आप लोगों के साथ भी बातचीत करने आ जाता हूँ, आपको ऑनलाइन पढ़ा भी लेता हूँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन पे आप फोकस कर सकते हो। कुल मिला के आपको एक ऑल्टरनेट प्लान लेना पड़ेगा। अगर आप केवल जो है इसी पर ही करते रहोगे, या फिर ऐसी स्थिति है कि भाई आपका घर इतना मजबूत है कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपके घर वाले आपको पालने को तैयार हैं 40 साल की उम्र तक, तो एक अलग स्थिति है, उसमें फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी तरह हैं और आपको जो है अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्वयं सोचना होता है और आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी है, तो फिर कुछ ना कुछ आपको जो है प्लान बनाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट प्लान जो है आप बना करके रखिए। और अगर आप एक छोटी मोटी नौकरी ले लोगे तो उससे कोई समस्या नहीं है। आप पढ़ाई के लिए, देखिए रात तो आपकी होगी ना, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि जो पुलिस में भर्ती हुए और पढ़ाई करके कांस्टेबल से एसडीएम बन गए, बहुत सारे केस आपने ऐसे सुने होंगे। तो पढ़ने वाले के ऊपर है ये, ठीक है। आप पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ाई कर लोगे, नहीं पढ़ना चाहोगे तो फिर वो आपको अगर एसी वाले कमरे में भी बिठा दिया जाए तो वहाँ पर भी आपको नींद ही आएगी, है ना। तो ये है। तो एक नौकरी आप ले लोगे तो आपका कम से कम एक सहारा हो जाएगा, आर्थिक जो दबाव आपके ऊपर है वो समाप्त हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं भी होगा तो आपके पास एक नौकरी तो है ना सरकारी, आप ज़िंदगी तो अच्छे से काट ही लोगे। और यूपी में जितनी सरकारी नौकरियां हैं सब बढ़िया हैं भाई, सब ही अच्छी हैं, कोई नौकरी ख़राब नहीं है। मुझे तो कोई नौकरी ख़राब नहीं लगती यूपी में, सब नौकरी बढ़िया है। थोड़ा पुलिस की नौकरी को अगर हम देखें तो पुलिस में थोड़ा काम ज़्यादा है, रात रात में ड्यूटी वगैरह लगती है और त्यौहार वगैरह पे भी, तो उनका काम भी उसी तरीके का है भाई, सुरक्षा का काम है। लेकिन बाकी अगर आप सिविल के किसी भी डिपार्टमेंट में आ जाओ तो अच्छा है, चैन की बंसी बजती है, इतना कोई समस्या नहीं है। आप आसानी से जो है अपना काम भी कर लोगे, तैयारी भी कर लोगे, फैमिली को भी टाइम दे दोगे। तो कुछ ना कुछ आपको मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। और अगर आप नहीं सोचेंगे तो देखिए समय जो है निकलता जाएगा। अब आप सोचो 2024 का पेपर 2025 में होगा तो पूरा होते होते 26.5 नहीं आ जाएगी तब तक, या 26 तो आ ही जाएगी। तो ये एक समस्या है। आप समय ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ तो बैकअप प्लान लेके चलना ही होगा। अब ये मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दे दिए, अब आप इनमें से जो अच्छा लगे आप कर लो। और एक बार नौकरी मिल जाएगी तो पढ़ाई में आपका मन भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ठीक है मेरे पास नौकरी है। इंटरव्यू भी देने जाओगे, एग्ज़ाम भी देने जाओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, डर नहीं होगा आप पेपर में कि फेल हो गया तो क्या होगा। अरे तैयारी करके जाएंगे और ईश्वर का नाम लेकर के बढ़िया करेंगे, और सिलेक्शन होता है लोगों का यार, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो बस मुझे लगा ये छोटी सी बात आप लोगों से मुझे शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया। राय मेरी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में मुझे अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बात कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।